क्या आपको इन सेंटेंसेस की इंग्लिश आती है? आप किसका पता पूछ रहे हैं? आपको किसकी संगत पसंद है? यह रास्ता कहाँ जाता है? आप पैदा कहाँ हुए थे? आपके दोस्तों ने कौन सी फिल्म देखी है? अगर आपको इन सेंटेंसेस की इंग्लिश नहीं आती है तो चलिए देखते हैं और सीखते हैं कि इन सेंटेंसेस की इंग्लिश हम कैसे बनाते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज धर्मेंद्र गौर। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद धर्मेंद्र सर। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है आप समझ ही गए होंगे। आज का जो टॉपिक है हमारा क्वेश्चन वर्ड्स। क्वेश्चन वर्ड्स मतलब WHO वर्ड्स को हम कैसे क्वेश्चंस बनाते हैं। चलिए सीखते हैं और आगे समझते हैं कि क्वेश्चन वर्ड से हम क्वेश्चंस को कैसे बनाते हैं। और आज हम जो देखेंगे वो लगभग 22 क्वेश्चन वर्ड्स का यूज करना सीखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस जब हम क्वेश्चन बनाते हैं तो हम दो तरीके से क्वेश्चंस बनाते हैं। अभी तक हमने जो टेंसेस पढ़े हैं उनमें हमने देखा है कि हम हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस बनाते हैं और मैंने बहुत सारे सेंटेंसेस के एग्जांपल्स मैंने बताए हैं कि आगे क्वेश्चन वर्ड लगाकर भी हम सेंटेंसेस को बना सकते हैं। तो देखिए, हेल्पिंग वर्ब से हम जब भी सेंटेंस को बनाते हैं इसका मीनिंग होता है क्या। चाहे वो किसी भी टेंस की हम बात करें तो उसका मीनिंग होगा क्या कि क्या आप स्कूल जाते हैं, क्या आप खाना खाते हैं, या क्या आप चाय पीते हैं, क्या आप ये वीडियो देख रहे हैं, क्या आप मुझे सुन रहे हैं। तो ऐसे सेंटेंस में जो भी हेल्पिंग वर्ब आएगी टेंस के अकॉर्डिंग उसका मतलब होता है क्या। और ऐसे क्वेश्चन जब हम बनाते हैं हेल्पिंग वर्ब से तब उनका आंसर हम सिर्फ यस या नो में हम दे सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि जो क्वेश्चन हम बनाते हैं हेल्पिंग वर्ब से, तो हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर टेंस के अकॉर्डिंग मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। और जिस टेंस में, जिस सेंटेंस में जिस चीज़ की आवश्यकता नहीं होगी वो वहाँ के वहीं हट जाएगा। ठीक है, वो नेक्स्ट चीज़ जो आगे होगी हम वो उसको लिखते हैं या बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के साथ हम समझते हैं, जैसे कि हेल्पिंग वर्ब पहले लिखेंगे, जैसे कि डू यू स्पीक इंग्लिश। अब इसमें डू क्या है, हमारी हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट क्या है हमारा यू, मेन वर्ब क्या है स्पीक, और ऑब्जेक्ट क्या है इंग्लिश। ठीक है, तो इसमें डू यू स्पीक इंग्लिश ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, क्या आप इंग्लिश बोलते हैं। ठीक है, इसी तरीके से इज ही वॉचिंग मूवी, तो इज हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ही हमारा सब्जेक्ट, वॉचिंग हमारी मेन वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है इसलिए इज एमआर पहले लिखते हैं हम। ठीक है, क्या वह मूवी देख रहा है। हैव यू हैड टी या हैव यू टेकन टी। अब देखिए, हैव यू हैड टी, मैंने हैड यहां पे क्यों लिखा है, क्योंकि हैव का मतलब भी क्या होता है लेना और टेक का मतलब भी क्या होता है लेना। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव हैज को पहले लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब हैव की जो थर्ड फॉर्म है वो क्या है, हेड है। अब हेड यहाँ पे किस सेंस में यूज हुई है, मेन वर्ब के सेंस में, और यहाँ पर जो हैव यूज हुआ है वो किस सेंस में यूज हुआ है, हमारी हेल्पिंग वर्ब के सेंस में। ठीक है, इसलिए आप कंफ्यूज ना हो। अगर आपसे कोई कहे हैव यू हैड टी, इसका मतलब है कि हैव यू टेकन टी, क्या आप चाय ले चुके हैं। चलिए और एग्जांपल देखते हैं। डज ही डू हिज वर्क, इसका मतलब है क्या वह उसका काम करता है। यहाँ पे डज का मतलब क्या है और यहाँ पे डू का मतलब करना, ये मेन वर्ब के सेंस में यूज हुआ है। अब जैसे कि क्या आप मेरा काम करते हैं, तो डू यू डू माई वर्क, तो डू एक जो आ रहा है डू यू डू, तो एक हमारी हेल्पिंग वर्ब है, सेकेंड वाली क्या है हमारी मेन वर्ब है, करने के लिए यूज हुई है। इस तरीके से हैड ही हैड टी ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, हेड हमारा हेल्पिंग वर्ब है, सिर्फ सब्जेक्ट है, फिर हेड हमारी फिर से मेन वर्ब के सेंस में यूज हुई है, टेक की थर्ड फॉर्म या हेड की थर्ड फॉर्म हेड यूज हुई है, और यहाँ पे टेक की थर्ड फॉर्म टेकन। तो आप दोनों में से कोई एक वर्ब यूज करके आप सेंटेंस बना सकते हैं, दोनों का मीनिंग क्या होगा, सेम होगा। चलिए अब समझते हैं हम मेन क्या कि इंटरोगेटिव सेंटेंस लेकिन क्वेश्चन वर्ड लगा के हम कैसे क्वेश्चंस को बनाते हैं। देखिए, किसी भी लैंग्वेज में बात करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो होती है क्वेश्चंस। अगर हम किसी से क्वेश्चन नहीं पूछ पाते, कोई हमसे क्वेश्चन पूछता है और हम उसका जवाब देने के बाद अगर हम क्वेश्चन नहीं करें तो कन्वर्सेशन आगे नहीं बढ़ पाता है। तो मेन चीज क्या है कि अगर हम क्वेश्चन मतलब बनाना सीख जाएं, इंटरोगेटिव सेंटेंस हम बनाना सीख जाते हैं तो हमारे लिए बात करना क्या हो जाता है, किसी भी लैंग्वेज में इजी हो जाता है। तो अभी जो हमने सेंटेंसेस देखे थे वो हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट हो रहे थे। अब जो क्वेश्चंस हम देख रहे हैं वो स्टार्ट होंगे हमारे क्वेश्चन वर्ड से। तो क्वेश्चन वर्ड आएगा, उसके बाद नेम। नेम का मतलब यहां पे मैं अभी समझा देता हूं कि जब हमें किसी चीज का नाम जानना हो तब हम
उस चीज के नाम के लिए जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ ले आएंगे हम, क्वेश्चन वर्ड के साइड में, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब लगाएंगे और फिर ऑब्जेक्ट। ये वाला जो कॉमन रूल है वही है, बस आगे हम क्या लगा देते हैं, क्वेश्चन वर्ड या फिर नेम। अब नेम का मतलब यहाँ पर हम समझते हैं कि जैसे कि विच मूवी वॉज ही वॉचिंग, वो वह कौन सी मूवी देख रहा था। तो कौन सी मूवी, तो हमें मूवी का नाम जानना है, इसलिए यहाँ पे क्या लगाया, मूवी, मतलब ये नेम की जगह पे हमने जिस चीज़ का हमें नाम जानना है, मूवी का नाम जानना है, तो हमने मूवी लगा दिया। अगर हमें बुक का नाम जानना हो तो बुक लिख देंगे कि विच बुक वॉज ही रीडिंग, वह कौन सी बुक पढ़ रहा था। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे हम नेम हमें जरूरत पड़ती है जब हमें किसी ऑब्जेक्ट का या किसी चीज का हमें नाम जानना हो, तब हम क्या लगा देते हैं, यहाँ पे नेम जानना हो तो उसको ऑब्जेक्ट को पहले ले आते हैं। ठीक है, इसी तरीके से व्हाट आर यू डूइंग हियर, अब यहाँ पे व्हाट हमारा क्वेश्चन वर्ड है, आर हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारा सब्जेक्ट होगा, ये मेन वर्ब, और ये हमारा हेयर क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इस तरीके से हम जो भी क्वेश्चन वर्ड्स को आगे लगाएंगे, बाकी रूल बिल्कुल कॉमन है, सिंपल है। टेंस के अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। और जिन सेंटेंसेज में मेन वर्ब नहीं होती है तो उसमें मेन वर्ब नहीं लगेगी, और किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव लग जाएगा, जैसे कि इज सी ब्यूटीफुल, क्या वह ब्यूटीफुल है, तो इस सेंटेंस में इज सी ब्यूटीफुल, तो यहाँ पे ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस में किसी में मेन वर्ब होगी, मतलब वर्ब एक्शन हो रहा होगा तो ठीक है, नहीं हो रहा होगा तो हम जो ऑब्जेक्ट है या एडजेक्टिव है या एडवर्ब है वो वैसा का वैसा ही हम लिख देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक करके हम लगभग 22 क्वेश्चन वर्ड्स को सीखते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन वर्ड जो है वो है हमारा हु। हु का मतलब होता है कौन या किसने। जब हम ये बोले कि ये काम किसने किया या कौन है या क्या है, या तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन वर्ड जो लगाते हैं वो क्या लगाते हैं, हु। अब इसमें क्या है कि क्या नहीं आता है, सब्जेक्ट नहीं आता है इस क्वेश्चन वर्ड को जब करते हैं, क्योंकि हमें सब्जेक्ट का तो आंसर हमें चाहिए। जैसे मैंने अभी बताया कि जिस चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब जिस चीज का आंसर चाहिए होता है वो वहीं के वहीं क्या हो जाता है, हट जाता है। ठीक है, अब जैसे कि इसमें रूल वही है, क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, अगर नेम की जरूरत है, किसी नेम कोई नेम जानना है तो उस ऑब्जेक्ट को हम पहले ले आएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, जरूरत पड़ेगी तो सब्जेक्ट लगाएंगे, नहीं तो मेन वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। अब जैसे कि एग्जांपल है, यह कौन करेगा। अब इसमें आंसर हमें चाहिए कि कौन, मतलब सब्जेक्ट का तो हमें आंसर चाहिए, तो इसमें सब्जेक्ट तो हम लगा ही नहीं सकते, क्योंकि हमें सब्जेक्ट का तो जब कोई आंसर देगा तब सब्जेक्ट लगाएगा। तो इसका क्या होगा, हु विल डू दिस, तो कौन करेगा, मान लो रोहित विल डू दिस, इसका आंसर हम बोलें कि रोहित करेगा, रोहित विल डू दिस। अब यहां पे हमें आंसर चाहिए किसका, कि कौन करेगा, तो रोहित करेगा या मैं करूंगा, आई विल डू दिस वर्क। ठीक है, तो इसलिए आई या तुम करोगे, यू या ही शी इट नेम कोई भी, तो उस सब्जेक्ट का आंसर हमें चाहिए। इसीलिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या नहीं मिला, हमें हेल्पिंग वर्ब मिली, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें सब्जेक्ट नहीं मिला है। ठीक है, क्योंकि हमें सब्जेक्ट का आंसर हमें चाहिए। ठीक है, हमें पता करना है, इसीलिए हु का मतलब कौन या किसने, ठीक है, उसके लिए यूज होता है। फोन कौन कर रहा है, तो हु इज कॉलिंग। मान लो महेश इज कॉलिंग, दिनेश इज कॉलिंग, दिनेश कर रहा है। ठीक है, माय टीचर इज कॉलिंग। इस तरीके से आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन है, तो हु इज योर बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, नितेश इज माय बेस्ट फ्रेंड, इस तरीके से आंसर होगा। किसने आपका अपमान किया, तो हु इंसल्टेड यू। मान लो ही इंसल्टेड यू, उसने आपका अपमान किया। शी इंसल्टेड यू, सीता इंसल्टेड यू, सीता ने आपका अपमान किया। इस तरीके से और एग्जाम्पल देखते हैं। वहां कौन जाता है, हु गोज देयर। आपको कौन पढ़ाता है, हु टीचेज यू। उसे कौन जानता था, तो हु न्यू हर। ठीक है, यह किसने किया, हु हैज डन दिस। यहां कौन आया था, हु हैड कम हेयर। ठीक है, अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड, वो है हमारा वाई। वाई का मतलब जब हमें रीजन जानना हो, कोई कारण जानना हो कि क्यों या किस लिए। ठीक है, तो हम क्या लगाते हैं, पहले क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, फिर वही हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। आप लेट क्यों हैं, तो व्हाई आर यू लेट। हम किसी बोलने कि आप लेट क्यों हैं, व्हाई आर यू लेट। आप लेट क्यों आते हैं, व्हाई डू यू कम लेट। इस तरीके से तो टेंस के अकॉर्डिंग हमारी हेल्पिंग वर्ब वगैरह या मेन वर्ब उसके अकॉर्डिंग यूज होती है। वह हमेशा शिकायत क्यों करता है, तो व्हाई डज ही कंप्लेन ऑल द टाइम। आप झूठ क्यों बोलते हैं, तो व्हाई डू यू लाई। वह मुझे नजरअंदाज क्यों कर रहा है, तो वाई इज ही इग्नोरिंग मी। आप यहां क्यों आते हैं, तो वाई डू यू कम हेयर। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड है हमारा विच, मतलब कौन सा, कौन सी, कौन से या किसे। जब हमें किसी चीज का नाम जानना हो, ठीक है, तो कौन सी बुक
पढ़ रहे हो, इस तरीके से कौन सी मूवी देख रहे हो, तो तब हम क्या यूज करते हैं, विच का यूज करते हैं। जैसे कि वह कौन सी फिल्म देख रहा था, तो विच मूवी वॉज ही वॉचिंग। उसने कौन सा मोबाइल खरीदा, तो हमें जानना है कि कौन सा खरीदा, ठीक है। तो विच मोबाइल हैज ही परचेज्ड, उसने MI का खरीदा, तो क्या बोलेंगे, ही हैज बॉट MI मोबाइल। इस तरीके से आपके दोस्तों ने कौन सी फिल्म देखी है, तो विच मूवी हैव योर फ्रेंड्स वॉच्ड। इसका आंसर आप दे सकते हैं जो भी मूवी का नाम हम जान रहे हैं, ठीक है। आप किस विषय के शिक्षक हैं, तो विच सब्जेक्ट आर यू अ टीचर ऑफ। कौन सा दिन आप मीटिंग के लिए पसंद करेंगे, आज या कल। विच डे डू यू प्रेफर फॉर अ मीटिंग, टुडे और टुमारो। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड है हमारा हुज। हुज का मतलब किसका, किसकी या किसके। तब हम यूज करेंगे हुज का यूज करेंगे, जैसे कि हमें ये बोलना हो कि ये मोबाइल किसका है, ये किताब किसकी है, या फिर ये चाबियां किसकी हैं, तो हुज आर दीज कीज, ठीक है। आप किसका पता पूछ रहे हैं, तो हुज एड्रेस आर यू आस्किंग फॉर। यह बुक किसकी है, तो हुज बुक इज दिस। आपको किसकी संगत पसंद है, तो हुज कंपनी डू यू लाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड है हमारा वेयर। वेयर का मतलब कहाँ या किधर। जब हमें किसी व्यक्ति या नाउन की हमें या मतलब पोजीशन जाननी हो कि कोई व्यक्ति कहाँ या कोई चीज कहाँ है, तब हम वेयर यूज करते हैं। जैसे कि पुस्तकालय कहाँ है, तो वेयर इज द लाइब्रेरी। आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव। आप पैदा कहाँ हुए थे, तो वेयर वर यू बॉर्न। वह कहाँ गया था, तो वेयर डिड ही गो। यह रास्ता कहाँ जाता है, तो वेयर डज दिस रोड गो। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड है हमारा व्हेन। व्हेन मतलब होता है कब। जैसे कि जब हमें टाइम जानना हो कि दुकानें कब खुलती है, तो आप बाजार कब जाते हैं, आप कब सोते हैं, कब पढ़ते हैं, इस तरीके से। तो दुकानें कब खुलती हैं, तो व्हेन डू द शॉप्स ओपन। उसका जन्मदिन कब है, व्हेन इज हिज बर्थडे। आप काम पे कब जाते हैं, तो व्हेन डू यू गो टू वर्क। आपको मेरा खत कब मिला, तो व्हेन डिड यू गेट माई लेटर। आपने वह नौकरी कब छोड़ी, तो व्हेन डिड यू लीव दैट जॉब। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड है हमारा व्हाट। व्हाट का मतलब यहाँ पे क्या है। अब देखिए एक व्हाट तो यहाँ पर है, और मैंने कहा इससे पहले कि जब भी कोई हेल्पिंग वर्ब पहले आती है और हेल्पिंग वर्ब से हम क्वेश्चन बनाते हैं, तब व्हाट मतलब जब भी जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है उसका मतलब ही क्या होता है। लेकिन वहाँ पे जब हमें कंफर्म करना हो, हाँ या ना में जवाब देना हो, तब हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। लेकिन जब हम क्वेश्चन वर्ड लगा देते हैं, इसका मतलब हमें कोई एडिशनल जानकारी चाहिए किसी चीज के बारे में। जैसे कि व्हाट इज योर नेम। अब इसमें आपका नाम क्या है, तो हमें पूरा आंसर देना पड़ेगा कि मेरा नाम धर्मेंद्र है, तो माई नेम इज धर्मेंद्र। अब लेकिन अब हमें कंफर्म करना है, कोई कंफ्यूज है कि क्या ये धर्मेंद्र सर हैं या आप धर्मेंद्र सर हैं, तो आर यू धर्मेंद्र सर। तो वहां पे आर जो लगाया उसका मतलब भी क्या है, लेकिन वहां हम क्या कर रहे हैं, कंफर्म कर रहे हैं, हाँ या ना में आंसर हमें चाहिए। इसलिए हमें जब एडिशनल जानकारी चाहिए होती है, तब हम क्या लगाते हैं, व्हाट का यूज करते हैं। जैसे कि उन्होंने इस बारे में क्या सोचा, तो व्हाट डिड दे थिंक अबाउट दिस। तुम्हारे माता पिता तुम्हें क्या बनाना चाहते हैं, तो व्हाट डू योर पेरेंट्स वांट यू टू बिकम। वह मेरे पीठ पीछे मेरे बारे में क्या कहता है, तो व्हाट डज ही से अबाउट मी बिहाइंड माई बैक। यह कुर्सी यहां क्या कर रही है, तो व्हाट इज दिस चेयर डूइंग हियर। इस शब्द का क्या मतलब होता है, तो व्हाट डज दिस वर्ड मीन। अब देखेंगे हम व्हाट लाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड है हमारा, इसका मतलब भी होता है कैसा, कैसी, कैसे। जैसे कि हाउ को यूज करते वैसे इसको भी हम व्हाट लाइक का यूज करके हम कैसा, कैसी या कैसे के सेंस में यूज करते हैं। चलिए देखते हैं एग्जांपल। वह कैसा दिखता है, तो व्हाट डज ही लुक लाइक। वह कैसा है, व्हाट इज लाइक। वहां मौसम कैसा है, तो व्हाट इज द वेदर लाइक देयर। उनका नया घर कैसा है, तो व्हाट इज देयर न्यू हाउस लाइक। आपका स्कूल कैसा है, तो व्हाट इज योर स्कूल लाइक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड है हमारा व्हाट फॉर, मतलब क्यों या किस लिए। जब हमें वाई का मतलब भी क्यों या किस लिए होता है, ऐसी व्हाट फॉर का मतलब भी क्यों या किस लिए होता है। चलिए एग्जांपल के साथ समझते हैं। आपने यह क्यों किया, तो व्हाट डिड यू डू दिस फॉर। आप यह क्यों कह रहे हैं, तो व्हाट आर यू सेइंग दिस फॉर। यह औजार किस लिए है, तो व्हाट इज दिस टूल फॉर। यह जल्दबाजी किस लिए, तो व्हाट इज ऑल दिस हरी फॉर। अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड, जो कि हमारा है एट व्हाट टाइम या सिंस विच टाइम। ठीक है, जब हमें टाइम जानना हो कि कोई काम चल रहा था, कितने समय से चल रहा था या कब से कोई काम चल रहा था, ठीक है, तब हम कितने बजे से या कब से के लिए क्या यूज करते हैं, एट व्हाट टाइम या सिंस विच टाइम, इस तरीके से यूज करते हैं। चलिए एग्जांपल देखते हैं। बच्चे कितने बजे आए थे, तो एट व्हाट टाइम हैव द चिल्ड्रन
कम। पुलिस कितने बजे आएगी, तो एट व्हाट टाइम विल पुलिस कम। ठीक है, आप घर कितने बजे आए थे, तो एट व्हाट टाइम डिड यू कम होम। सरकार किस महीने से कर्फ्यू लगा रही थी, तो सिंस विच मंथ हैड द गवर्नमेंट बीन इम्पोजिंग कर्फ्यू। अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड दैट इज कॉल्ड हुम। क्या है हमारा हुम का मतलब, किसे या किससे या किसके या किसको। इस तरीके से जब हम बोलते हैं कि आपने किसको देखा, ठीक है, ये किसने किया, इस तरीके से तो हम क्या यूज करेंगे, हुम। जैसे कि आपने किससे देखा, तो हुम डिड यू सी। माँ किससे बुला रही थी, तो हुम वॉज मदर कॉलिंग। आप किससे मिले थे, ठीक है, तो हुम डिड यू मीट। अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड, वो जो कि है हमारा विथ हुम। विथ हुम का मतलब किसके साथ। जब हम ये बोलें कि आप किसके साथ भोपाल गए थे, आपने किसके साथ ये किया वो किया, ऐसे हम किसी के साथ के लिए यूज करते हैं विथ हुम। जैसे कि आप किसके साथ जाएंगे, तो विथ हुम विल यू गो। आप किसके साथ मुंबई गए थे, तो विथ हुम डिड यू गो टू मुंबई। आप किसके साथ हैं, तो विथ हुम आर यू। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड हाउ। हाउ का मतलब कैसा, कैसी या कैसे। जैसे कि आप कैसे हैं, तो हाउ आर यू। आपका एग्जाम कैसा रहा, हाउ वाज योर एग्जाम। आप स्कूल कैसे जाते हैं, तो हाउ डू यू गो टू स्कूल। आप अब कैसा महसूस कर रहे हैं, तो हाउ आर यू फीलिंग नाउ। आपने अनुमान कैसे लगाया, हाउ डिड यू गेस। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड है हाउ फार, मीन्स कहाँ तक। जब हमें ये जानना हो कि कोई डिस्टेंस के बारे में पता करना हो, कोई चीज़ कहाँ से कहाँ तक कितना डिस्टेंस है, तब हम क्या यूज़ करते हैं, हाउ फार। जैसे कि यूनिवर्सिटी से आपका घर कितनी दूर है, तो हाउ फार इज़ द यूनिवर्सिटी फ्रॉम योर हाउस। यहाँ से बस स्टॉप कितनी दूर है, तो हाउ फार इज़ द बस स्टॉप फ्रॉम हेयर। भोपाल से दिल्ली कितनी दूर है, तो हाउ फार इज भोपाल फ्रॉम दिल्ली। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड है हमारा हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग मतलब कब तक या कितनी देर तक। जब हमें ये पूछना हो कि ये पता करना हो कि कोई व्यक्ति ने कितनी देर तक कोई काम किया, जैसे कि वह कितनी देर तक सोया, या या कितनी देर से क्लास चल रही थी, इस तरीके से जब हमें ड्यूरेशन जानना हो तब हम हाउ लॉन्ग का यूज करते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, आपने वहां कब तक इंतजार किया, मतलब कितने टाइम तक इंतजार किया, तो हाउ लॉन्ग डिड यू वेट देयर। आप उस होटल में कब तक रुके थे, तो हाउ लॉन्ग डिड यू स्टे इन दैट होटल। मीटिंग कितनी देर चलेगी, हाउ लॉन्ग विल द मीटिंग लास्ट। आप कितनी देर इंतजार करेंगे, हाउ लॉन्ग विल यू वेट। और वे कब तक सोए थे, तो हाउ लॉन्ग हैड दे स्लेप्ट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड है हमारा हाउ ओल्ड। जब हमें किसी चीज़ की या किसी व्यक्ति की हमें उम्र जानना हो या उसकी लाइफ जानना हो कि ये पेन कितना पुराना है, या आपकी उम्र कितनी है, या कोई चीज़ कितनी पुरानी, आपकी कार कितनी पुरानी है, या ठीक है कितना टाइम उस चीज़ को हो गया, तब हम क्या यूज़ करते हैं, हाउ ओल्ड। मीन्स कितना, कितनी या कितने। जैसे कि आपकी उम्र कितनी है, तो हाउ ओल्ड आर यू। ठीक है, आपकी कार कितनी पुरानी है, तो हाउ ओल्ड इज़ योर कार। आपका घर कितना पुराना है, तो हाउ ओल्ड इज़ योर हाउस। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड है हमारा हाउ ऑफन। कितनी बार, मतलब कि जब हम अक्सर की बात करते हैं, अक्सर कोई काम मतलब दिन में या साल में या कितनी बार घटित होता है, या अक्सर मतलब तब यूज करते हैं हाउ ऑफन। ठीक है, जैसे कि आप दादी माँ के यहाँ कितनी बार घूमने जाते हैं, मतलब साल में या महीने में। ठीक है, तो हाउ ऑफन डू यू विजिट योर ग्रैंड मदर। आप जिम कितनी बार जाते हैं, तो हाउ ऑफन डू यू गो टू द जिम। कोई एक बार, कोई दो बार, कोई हफ्ते में 4 दिन, इस तरीके से। आप फुटबॉल कितनी बार खेलते हैं, तो हाउ ऑफन डू यू प्ले फुटबॉल। यह घटना साल में कितनी बार घटित होती है, तो हाउ ऑफन डज दिस इवेंट ऑक्योर इन अ ईयर। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड है हमारा हाउ मेनी। हाउ मेनी का मतलब भी क्या होता है, कितना, कितनी, कितने। लेकिन जब हम काउंटेबल चीज़ों की बात करते हैं कि आपके पास कितने पेन हैं, कितने फ्रेंड्स हैं, इस तरीके से, तब हम हाउ मेनी का यूज़ करते हैं। जैसे कि इस शहर में कितने लोग रहते हैं, तो हाउ मेनी पीपल लिव इन दिस सिटी। अब लोगों को हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। आपके कितने भाई बहन हैं, तो हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स डू यू हैव। ठीक है, वहाँ कितने विद्यार्थी हैं, तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड है हमारा हाउ मच। हाउ मच का मतलब भी कितना, कितनी या कितने ही होता है, लेकिन इसे यूज करते हैं अनकाउंटेबल चीजों के लिए जिन्हें हम गिन नहीं सकते, जैसे कि वाटर, लिक्विड थिंग। ठीक है, इसे हम कुछ भी गिन नहीं सकते। नॉलेज हो या एक्सपीरियंस, इसे हम गिन नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते हैं। तो इन चीजों के लिए हम हाउ मच का यूज करते हैं। जैसे कि आपको कितने रुपए की जरूरत पड़ेगी, तो मनी, पैसे को भी हम काउंट नहीं कर सकते। मतलब हमारे पास का तो काउंट कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में मनी को अनकाउंटेबल माना जाता है, क्योंकि हम सभी के पैसे काउंट नहीं
कर सकते हैं, ठीक है। तो हाउ मच मनी विल यू नीड, इसकी कीमत कितनी है, तो हाउ मच डज इट कॉस्ट। आप प्रतिदिन कितनी देर पढ़ते हैं, तो हाउ मच टाइम डू यू रीड एवरी डे। आप कितना पानी पिएंगे, तो हाउ मच वाटर विल यू ड्रिंक। आपने कितने पैसे खर्च किए, तो हाउ मच मनी डिड यू स्पेंड। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड है विच टाइप ऑफ या विच सॉर्ट ऑफ या विच काइंड ऑफ, ठीक है। इसका मतलब होता है किस तरह या किस प्रकार की कोई चीज है या किस प्रकार का कोई व्यक्ति है, तब हम क्या यूज करते हैं, विच टाइप ऑफ या विच सॉर्ट ऑफ या विच काइंड ऑफ। तीनों में से आप कोई भी वर्ड को यूज कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, कैसे लोग हैं, तो विच काइंड ऑफ पीपल। आप किस प्रकार का खेल खेलते हैं, तो विच टाइप ऑफ स्पोर्ट्स डू यू प्ले। कैसा आदमी है, तो विच टाइप ऑफ मैन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड है हमारा व्हाट टाइप ऑफ या व्हाट शॉर्ट ऑफ या व्हाट काइंड ऑफ। इसका मतलब भी किस तरह या किस प्रकार काकी के। इसका भी यूज ज्यादातर नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज होता है। जैसे कि कैसी चाय है, तो व्हाट सॉर्ट ऑफ टी। किस प्रकार का संगीत आपको पसंद है, तो व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक डू यू लाइक। आप किस प्रकार की कार चलाते हैं, तो विच काइंड ऑफ कार डू यू ड्राइव। आप किस तरह की नौकरी खोज रहे हैं, तो व्हाट काइंड ऑफ जॉब आर यू लुकिंग फॉर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड है फ्रॉम वेयर। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन वर्ड है। इसका मतलब होता है कहाँ से। जब हमें किसी से जानना हो कि आप कहाँ से हैं, मैं कहाँ से हूँ, या कोई व्यक्ति कहाँ से है या कहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो आप कहाँ से आ रहे हैं, तो वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। वह कहाँ से आया है, तो वेयर हैज ही कम फ्रॉम। इस तरीके से आज हमने सीखा 22 क्वेश्चन वर्ड्स। अब मैं आपको देने जा रहा हूँ एक्सरसाइज, कुछ क्वेश्चंस जो फटाफट आपको इनके आंसर्स आपको कमेंट करके बताने हैं कि आप इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर पाते हैं कि नहीं। जैसे कि आप फिर कब आएंगे, आप कब उठते हैं, आप कब सोते हैं, इस शब्द का क्या मतलब होता है, आप इस कर्ज पर कितना ब्याज दे रहे हैं, आप कितना कमाते हो, इसकी कीमत कितनी है, आपको कितने पैसे चाहिए। आपको फटाफट इन क्वेश्चंस के आंसर ट्रांसलेट करके फटाफट कमेंट करिए। इस तरीके से आज हमने सीखा 22 क्वेश्चन वर्ड्स का यूज। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको इन सारे नोट्स की PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वो PDF डाउनलोड करके आप नोट्स प्रॉपर बना सकते हैं और आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू।